25 जनवरी को इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान मैच शुरू हुआ टेस्ट सीरीज का, जो कि इंग्लैंड इंडिया जाकर खेल रही है। और क्या ही खूबसूरत शुरू हुआ। लोगों को उम्मीद थी कि इंग्लैंड जो है वो अपनी बेसबॉल अप्रोच को डिस्प्ले पर लाएगा, और वो लाया। लेकिन जब तक दिन का अख्ताम हुआ तब तक उसका स्कोर कार्ड जो है वो 246 पर वो आउट हो चुके थे, और ऐसा लग रहा था कि बेसबॉल इंडिया में जो है वो नहीं चलेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शुभंकर मिश्रा, जो कि एक बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जब शाम ख़त्म हुई तो उनकी एक वीडियो देखने में आई, और उस वीडियो के अंदर उन्होंने बेसबॉल बेसबॉल की जगह जयसवाल जयसवाल की आवाज़ें जो हैं वो वीडियो के अंदर दिखाई। और वो कुछ गलत भी नहीं था, क्योंकि उस दिन जायसवाल जो टेस्ट खेल रहे थे उन्होंने बेहतरीन इनिंग्स खेली, और उन्होंने इंग्लैंड को काफ़ी जारहाना इनिंग्स खेलते हुए बर्तरी दिलाई इंडिया को इंग्लैंड के ऊपर। और यहाँ तक कि जो इंग्लैंड के एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर खेल रहे थे, जो अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, उनको पहली ही बॉल पर डेब्यू जब उनका था तो जायसवाल ने उनको बाउंड्री से बाहर एक छक्का जड़ दिया। और इसके बारे में काफ़ी जो है वो बातचीत होती रही। इस बारे में पहला दिन इंडिया के नाम रहा, दूसरा दिन आया, और बाय द टाइम जब दूसरा दिन ख़त्म हुआ था तो इंडिया जो है वो 175 रन की लीड ले चुकी हुई थी। और तब तक एक बार फिर शुभांकर मिश्रा, जो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलते हैं, उनके ख्याल में ये मैच लगभग ख़त्म हो चुका था। क्योंकि इंडिया में जब 100 से ज़्यादा रन की लीड मिलती है तो इंडिया कभी मैच नहीं हारा। और लग ऐसे ही रहा था कि मैच जो है वो इंडिया की तरफ ही जाएगा, उनकी होम ग्राउंड, उनकी कंडीशंस, उनकी बर्तरी। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड टीम जो है वो शायद कम बैक ना कर सके, और एक इनिंग्स डिफीट का भी चांसेस वहाँ पर नज़र आ रहे थे। लेकिन हुआ कुछ और। अगले दिन जब तीसरा दिन चढ़ा तो इंग्लैंड ने फाइट बैक किया, और उन्होंने इंडिया की 3 विकेटें जो रहती थी उनको जल्दी से आउट किया। और जब वो बारी के लिए आए तो उनके ओपनर्स जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी ओपनिंग स्टैंड दी, और दोनों ओपनर्स जो हैं वो 40s के अंदर तकरीबन गए और बहुत अच्छा स्टैंड दिया। और उसके बाद दूसरी विकेट की शराकत भी बहुत अच्छी रही। पहली विकेट के आउट होने के बाद इंग्लैंड की होप, और मैं तो कहूँगा इंग्लैंड की तोप, ओली पोप जो हैं उनकी एंट्री हुई। और ओली पोप ने उस दिन कमाल की क्रिकेट खेली। बेस बॉल का बड़ा बेहतरीन जो है ना डिस्प्ले उन्होंने दिखाया। रिवर्स स्वीप बहुत ज़्यादा की, स्वीप बहुत ज़्यादा की, पैडल स्वीप्स कराए, अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेले। सो मच सो, इतने अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेले कि जब वो 196 पर थे तो तब भी वो रिवर्स स्कूप करते हुए आउट हुए। 196 जब आप 200 के इतने करीब हैं और आप ये इस तरह की शॉट मार रहे हैं, तो ये बताता है कि वो उनकी माइंडसेट क्या थी इंग्लैंड वालों की। वो बड़ा क्लियर थे कि उनको अपनी बैटिंग अपनी अप्रोच के तहत ही करनी है। और हार्टले और उनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर था उन्होंने भी ओली पॉप का बहुत अच्छा साथ दिया। वो लोग तकरीबन फोक्स ने और रेहान ने और हार्टले ने तकरीबन 100 रन जो है ना वो जोड़े ओली पॉप के साथ। और एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लैंड की लीड जो है वो 300 के करीब तक चली जाएगी, बट उनकी आखिरी 3 विकेट सिर्फ 1 रन के ऊपर गिरी। और बुमराह ने एक दफ़ा फिर साबित किया कि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। 230 रन का टारगेट था, और 230 रन का टारगेट वैसे तो देखने में इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन ये इंडियन ट्रैक्स थे, स्पिनिंग ट्रैक्स थे, और इंग्लैंड के पास भी 3 स्पिनर्स थे जो उन्होंने स्टार्ट ही स्पिन ऑप्शन से किया। वंस अगेन जायसवाल और रोहित शर्मा की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी, और टॉम हार्टले जो जिनको पहली इनिंग्स के अंदर पहली बॉल पर जायसवाल ने छक्का मारा था, वो उनका शिकार बने। और फिर टॉम हार्टले ने पहले 4 विकेट्स जो हैं इंडिया के, वो टॉम हार्टले के नाम हुए। सो एक ऐसा बॉलर जिसको पहली इनिंग्स के अंदर जिसका मोरल डाउन था, वो दूसरी इनिंग्स के अंदर आया, और उसने दूसरी इनिंग्स के अंदर आकर काफ़ी अच्छा डिस्प्ले किया, और इंडिया को इंडिया के अंदर ही अंडर प्रेशर किया, और रिजल्टेंटली इंग्लैंड जो है वो ये मैच जीत गया।
ऐसा लग रहा था कि बैस बॉल जो है वो नहीं चलेगी इंडिया में, लेकिन फ़िलहाल बैस बॉल जो है वो ऐसा लग रहा है कि सही अप्रोच है। और इंग्लैंड जो है वो इसका इस्तेमाल आने वाले मैचों में और ज़्यादा करेगा, नए बॉल के ऊपर करेगा और स्पिन के ऊपर करेगा, बिकॉज जितना देर आप स्पिन विकेट्स पे ठहरते हैं उतने आपके आउट होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे अगर आप डिफेंसिव खेलते हैं। तो इंग्लैंड सम हाउ ऐसा लग रहा है कि क्रैक कर चुकी है कि उसका फॉर्मूला क्या है, उसने कैसे इसको लेकर चलना है। और शुभंकर मिश्रा जी को मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपकी टीम अच्छा खेली, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ी नज़र लग गई उनको। बट आई एम श्योर कोई मसला नहीं है, नज़र अपनों की लगती है। अगली दफ़ा ये सीरीज़, अगर इसको मैं ट्रेलर समझूं पहले मैच को, तो ये सीरीज़ बहुत कांटेदार होने वाली है। एंड आई एम श्योर इंडिया बाउंस बैक करेगी और एक अच्छा डिस्प्ले करेगी क्रिकेट का आने वाले जो 3 मैचेस रहते हैं इस सीरीज़ के अंदर। और इंग्लैंड को ना सिर्फ मॉरल विक्ट्री मिली है बल्कि एक्चुअल विक्ट्री भी उनके नाम रही है। और इंग्लैंड जो है वो अगले मैचेस के अंदर मज़ीद बेहतरी के साथ आएगी, मज़ीद टैक्टिक्स इम्प्रूव करके आएगी। अभी तक जो मैंने इंग्लैंड के बारे में नोट किया है वो ये है कि वो प्लेयर्स को प्रॉपरली स्टडी करते हैं, उनकी जो टीम है, जो मैनेजमेंट है, वो प्रॉपरली स्टडी करती है। और बेशक अगर उनको पहली इनिंग्स में या किसी एक आउटिंग के अंदर किसी एक स्पेसिफिक प्लेयर से रन्स भी पड़ जाते हैं, तो वो अगली दफ़ा उसके अगेंस्ट एक प्रॉपर प्लान लेकर आते हैं। और यही एक्सपेक्टेशन मेरी इंग्लैंड टीम से भी है, इंडिया टीम से भी है कि वो भी जब अगले मैचेस में आएगी तो बैस बॉल का कोई तोड़ लेकर आएगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सी यू नेक्स्ट टाइम।